हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एस डी यादव बुक का डिस्काउंट वाला चैप्टर। और दोस्तों डिस्काउंट वाले चैप्टर में मैं आपको रेशो मेथड भी बताऊंगा, फॉर्मूला मेथड भी बताऊंगा और दोस्तों डायरेक्ट हम कैसे क्वेश्चनों को करते हैं वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों हम पहले डिस्काउंट चैप्टर का कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, डिस्काउंट वाला चैप्टर जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्काउंट। दोस्तों इसका मतलब होता है बट्टा, या फिर इसको ही हम बोल सकते हैं छूट। दोस्तों इस चैप्टर में हमें कुछ टर्म्स याद रखनी है, जैसे कि मैं पहले लिख देता हूँ अंकित मूल्य, जो कि आपको सबसे ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा। अंकित मूल्य। दूसरा आपको लिखा हुआ मिलेगा छूट, मतलब कि डिस्काउंट। तीसरा आपको लिखा हुआ मिलेगा विक्रय मूल्य। और दोस्तों फोर्थ आपको लिखा हुआ मिलेगा क्रय मूल्य। मैं इनको अलग अलग समझाऊंगा दोस्तों, अच्छी तरीके से डिटेल में इनको भी पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो अंकित मूल्य है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं दोस्तों? मार्क प्राइस। और इसको ही मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा एमपी। इसी तरीके से दोस्तों ये जो छूट है, बट्टा, इसको बोल लेंगे डिस्काउंट इंग्लिश में। और मैं इसको लिखूंगा डी से। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे डी से। ठीक इसी प्रकार विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को लिखा जाता है सेलिंग प्राइस इंग्लिश में। और दोस्तों अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा एसपी। ठीक इसी प्रकार क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और इसको शॉर्ट में लिखेंगे सीपी। तो जहां पे भी मैं सीपी लिख दूं इसका मतलब वो कॉस्ट प्राइस है। कहीं पे अगर मैं एसपी लिखूं तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस है। दोस्तों इनसे क्या होगा कि इनका यूज होगा रेशो मेथड में, डायरेक्ट लिखेंगे वहां पे। डिस्काउंट को मैं लिखूंगा डी से और मार्क प्राइस को मैं लिखूंगा एमपी से। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो अंकित मूल्य है ना, मार्क प्राइस जो ये है क्या, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं पहला अंकित मूल्य, मतलब कि मार्क प्राइस। दोस्तों मार्क प्राइस होता क्या है? देखिए सबसे पहले मान लिया दोस्तों कोई वस्तु है और कोई वस्तु हमने बनाई, और उस वस्तु को बनाने के बाद हमने उस पर कोई प्रिंट डाल दिया 1,000 रुपए का या 2,000 रुपए का, उसे बोल लेंगे मार्क प्राइस। जैसे कि मान लिया मेरी जो लागत है उस वस्तु को बनाने में वो लगी है, मान लेते हैं 1,000 रुपए लगी। हमारी कीमत किसी वस्तु को बनाने में कितनी लगी? 1,000 रुपए। दोस्तों 1,000 रुपए की हमारी लागत लगी और मैंने उस पर प्रिंट डाल दिया 2,000 का। क्या किया मैंने? उसको डबल प्रिंट डाल दिया उस पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस लगा है, इसमें जो लागत लगी है वो लगी है 1,000 रुपए। लेकिन 1,000 रुपए की वस्तु पे मैंने क्या किया? प्रिंट करा दिया 2,000 रुपए। तो वो 2,000 रुपए ही क्या होगा? मार्क प्राइस होगा। तो दोस्तों 2,000 रुपए क्या हुआ? ये मार्क प्राइस हो गया। अब दोस्तों जो मार्क प्राइस होता है, अगर उस पे ही डिस्काउंट दिया जाता है और डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य निकल के आता है वो होता है सेलिंग प्राइस। देखिए कैसे। कॉस्ट प्राइस 1,000 रुपए लगा, मार्क प्राइस हमने 2,000 डाल दिया उस पे, और सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया, सेलिंग प्राइस हमने वो बेच दी कितने की? 1,500 रुपए की वो बेच दी। ठीक दोस्तों, कोई वस्तु है, उसकी लागत कितनी है? 1,000 रुपए। उस पर हमने प्रिंट डाल दिया 2,000 रुपए और हमने उसको बेच दी कितने में? 1,500 रुपए में।
मतलब कि 500 रुपए की हमने क्या की, उसमें डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दी। देखिए, तो दोस्तों मार्क प्राइस का आपको पता चल गया होगा क्या होता है। और 1000 रुपए से मैंने 2000 रुपए उस पर प्रिंट डाल दिया, तो मैंने तो 1000 रुपए एक्स्ट्रा डाल दिया उस पर प्रिंट। इस 1000 रुपए को ही क्या बोल लेंगे, मार्कअप। क्या बोल लेंगे दोस्तों, मार्कअप। तो इस 1000 को बोल लेंगे हम मार्कअप। मतलब कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, जो हमारी लागत लग रही है, उससे जितना ज्यादा मैं एक्स्ट्रा उस पे अमाउंट डालता हूँ, रेट उसका जितना ज्यादा बढ़ाता हूँ, तो दोस्तों वही क्या हो जाता है, उसका मार्कअप हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे डिस्काउंट की। या दोस्तों इसका मैं पहला फॉर्मूला बता दूं आपको। देखिए, मार्क प्राइस का जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा, मार्क प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। देखिए, मार्क प्राइस कितना है, 2000 रुपए, मैंने यहाँ पे 2000 रुपए लिख दिया। सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 1500 रुपए, ये लिख दिया। दोस्तों डिस्काउंट कितने का दिया था हमने, दोस्तों हमने 2000 रुपए की वस्तु पे 500 रुपए का डिस्काउंट दिया, तभी तो 1500 की बिकी हो। तो डिस्काउंट हमने कितने का दिया, 500 का। मैं यहाँ पे लिख दूं, डिस्काउंट हमने दे दिया है उसको 500 रुपए का। तो दोस्तों ये 2000 है, इज इक्वल टू भी कितना आ जाता है, ये 2000 आ जाता है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है दोस्तों, ये तो याद ही हो गया कि मार्क प्राइस जो होता है वो इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस और प्लस डिस्काउंट के। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डिस्काउंट। तो दोस्तों डिस्काउंट जो होता है वो कितना होगा, डिस्काउंट अगर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो ये होगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट को यहीं छोड़ दिया, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये दोस्तों डिस्काउंट का फॉर्मूला आ जाता है। अब क्वेश्चन में अगर आ जाता है डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए, तो दोस्तों डिस्काउंट परसेंटेज जो होता है वो होता है डिस्काउंट और डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई 100%। दोस्तों क्या होता है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि इनमें जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस को बेस मान के निकालते हैं, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज में क्या होगा कि मार्क प्राइस को, मतलब कि अंकित मूल्य को बेस मान के ही हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। ठीक दोस्तों, अब डिस्काउंट का यहाँ पे फॉर्मूला रख देते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस और डिवाइडेड बाय ये मार्क प्राइस और मल्टीप्लाई 100%। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है और ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिस पे हर बार एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम आप दोगे तो उसमें ही क्वेश्चन मिलेगा उस कंसेप्ट का। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वही कंसेप्ट, आप इसको नोट कर लो पहले। तो दोस्तों मैं कर देता हूँ इसको रफ, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे इसके, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इस कंसेप्ट पे क्या होता है कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट है कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का जो रेशो होता है वो डायरेक्ट आता है 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। और ये डायरेक्ट किस में आ जाता है, परसेंटेज में आ जाता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज लगा देता हूँ। अब दोस्तों ये जो कंसेप्ट है ये आया कैसे है, वही हमें देखना है। देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सेलिंग प्राइस है, और यहाँ पे है मार्क प्राइस। देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस है मतलब कि लागत मूल्य। अगर हमें कुछ लागत मूल्य पे
लाभ हो रहा हो या हानि हो रहा हो। कब होगी हमें लाभ या हानि? जब हम उसको बेचेंगे। तो मान लिया मुझे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हुआ, P% का प्रॉफिट हो जाता है, तो क्या आ जाता है? सेलिंग प्राइस। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को बेचेंगे खरीदने के बाद, ये खरीदा गया मूल्य है। जब हम किसी वस्तु को खरीद के बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट या लॉस होगा। तो मैंने मान लिया कि P% का प्रॉफिट हुआ, तो क्या आ जाता है? सेलिंग प्राइस। इसी तरीके से अगर मैं मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देता हूँ, देखिए अगर मैं मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे देता हूँ तो भी तो सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि मार्क प्राइस पे जब मैं किसी वस्तु को बेचूंगा डिस्काउंट देके तो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि सेलिंग प्राइस दोनों कंडीशन में आ जाता है, जब एक प्रॉफिट देते हैं कॉस्ट प्राइस पे और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो सेलिंग प्राइस आता है, क्या सेलिंग प्राइस अगर मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस पे, तो मैं निकाल लूंगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसे ही तो निकालना पड़ेगा, और बटे में 100। यही तो दोस्तों यही तो सेलिंग प्राइस आएगा। अगर लॉस हो रहा है तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और पी की जगह एल आ जाएगा, लॉस परसेंटेज। इसी तरीके से जो सेलिंग प्राइस यहाँ से मैं निकल लूंगा, देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, वो मार्क प्राइस पे क्या होगा? डिस्काउंट दिया जाएगा। और डिस्काउंट किस में से दिया जाएगा? 100% में से। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और बटे में 100। अब दोस्तों ये सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। तो मैं वहां पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में कितना? 100 इज इक्वल टू, अब आएगा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मल्टीप्लाई किस पे? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और बटे में 100। इन दोनों वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ? इक्वल कर देता हूँ। तो ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे कितना आ जाता है? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। दोस्तों मैं कॉस्ट प्राइस को यहीं छोड़ देता हूँ, और ये जो मार्क प्राइस है ना, ये इसके बटे में ले आता हूँ, इज इक्वल टू, ये क्या आ जाता है? ये वाला तो यहीं पे रहेगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और ये वाला बटे में आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हो इसमें कि देखिए कॉस्ट प्राइस को हमने यही छोड़ दिया, ये रहा। कॉस्ट प्राइस की मल्टीप्लाई में है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये बराबर से इधर जाके भाग में आएगा। तो मैंने यहाँ पे ये भाग में ही दिखा रखा है। मार्क प्राइस को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो दोस्तों ये बन जाता है एक फॉर्मूला, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इस पे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में भी बार बार। हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा इस पे। तो दोस्तों अगर कहीं पे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन दे रखा है और डिस्काउंट भी दे रखा है और फिर भी प्रॉफिट हो रहा है, इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन जो बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पे 10% की छूट दी जाती है, लेकिन फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो बताइए कितना होगा? ठीक। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे बनाइए। अगर दोस्तों नहीं समझ में आया हो, अगर आपको हार्ड लग रहा हो, तो आप इसको 2-3 बार निकाल के देखो, और या फिर आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, या मैं एक बार और समझा देता हूँ। तो दोस्तों इस वाले कंसेप्ट को मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, सुनिए। अगर कॉस्ट प्राइस है
किसी वस्तु का लागत मूल्य है। अगर दोस्तों उस पर लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस या फिर प्रॉफिट कब होगा? कॉस्ट प्राइस पे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस समझिए होता क्या है। हम जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीद के लगते हैं या किसी वस्तु का जितना इन्वेस्ट किया जाता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब मान लिया कॉस्ट प्राइस हमारा 1000 रहा, फिर हमने क्या किया कि उसको बेच दिया, और बेचने पे हमने क्या हुआ, अगर हम 1000 रुपये से ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, 1000 से कम में बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने मान लिया कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस, मैंने बेच दी वो वस्तु, तो ये सेलिंग प्राइस आ जाता है अगर मुझे प्रॉफिट मिल जाता है या फिर लॉस हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस पे कितना सेलिंग प्राइस निकल लेंगे तो हमने कितने में बेच दी उसको, तो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100, इतने का मुझे या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये क्या होगा, सेलिंग प्राइस आएगा डायरेक्ट। फिर मैंने क्या किया, मार्क प्राइस पे भी डिस्काउंट दे दिया और उसको बेच दिया। तो मार्क प्राइस पे देखो डिस्काउंट ऐसे दिया जाता है 100 माइनस डी परसेंटेज अपॉन 100। दोस्तों ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती है, जिसके कारण हमने दोनों वैल्यू को इक्वल कर दिया है, और फिर हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या आ जाता है, रेशो आ जाता है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दोस्तों मैं इसको कर देता हूँ अब रफ, और चलते हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना, मतलब कि मार्क प्राइस से हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन में कहा गया है एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उसमें एक पंखा है और इस पंखे का दोस्तों अंकित मूल्य मतलब कि मार्क प्राइस कितना दिया गया है, 150 रुपए, और इस पे 20% की छूट दी गई है। कितने की छूट दी गई है दोस्तों, 20% की, मतलब कि डिस्काउंट दिया है 20%। हम इसको अगर डायरेक्ट करेंगे, देखिए दोस्तों मैं इसको रेशो से भी करा दूंगा, पहले मैं इसका डायरेक्ट बता दूं मेथड क्या होता है। डायरेक्ट क्या होगा कि ये जो 150 है ना, ये अपने आप में 100% की वैल्यू है। कितनी है दोस्तों, 100% की वैल्यू है ये 150। अब 20% की छूट दे दी तो उसे बेच दिया कितने में, 80% में। तो दोस्तों मुझे यहाँ से 80% की ही वैल्यू निकालनी है, तो 150, और ये जो 100 है ये आएगा बटे में, और हमें निकालनी है 80% की वैल्यू। हम क्या करेंगे, 80 की इसमें गुना कर देंगे। दोस्तों देखिए नीचे की 2 जीरो ऊपर की 2 जीरो कैंसिल हो गई, 15 की गुना 8 में कर देंगे तो ये 120 रुपए आ जाएगा। और दोस्तों ये 120 रुपए क्या आया है, ये है विक्रय मूल्य जो क्वेश्चन में पूछा गया था। विक्रय मूल्य मतलब कि सेलिंग प्राइस। दोस्तों ये जो मेथड होता है ना, इस मेथड को बोलते हैं यूनिटरी मेथड। लेकिन मैं इसका एक रेशो वाला मेथड भी बता देता हूँ। रेशो वाला मेथड देखिए, रेशो मेथड में देखिए होता क्या है। छूट कितने की दी है दोस्तों, 20% की। तो क्या आप 20% का फ्रैक्शन जानते हो, जो कि होता है 1/5। दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस पंखे का मार्क प्राइस 5 यूनिट है, अगर इस पंखे का मार्क प्राइस 5 यूनिट है,
तो उसमें एक की छूट दे दी तो बेच दिया कितने में, 4 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया यहाँ पे, 4 यूनिट। लेकिन दोस्तों उस पंखे का जो अंकित मूल्य है ना, वो 150 रुपए है। मार्क प्राइस कितना है, 150 रुपए। लेकिन यहाँ पे कितना आया है, 5 यूनिट। मतलब कि इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 150, 150। इस 5 का कितना गुना है ये दोस्तों, तो ये हो जाएगा कितना, 30 गुना। ठीक उसी प्रकार उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, वो भी 4 यूनिट ना होके 4 यूनिट का 30 गुना होगा, मतलब कि 120 रुपए। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस सवाल को यूनिटरी मेथड से भी कराया, रेशो मेथड से भी कराया। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हाँ क्वेश्चन करने कैसे हैं। तो दोस्तों मैं अभी इसके और भी क्वेश्चन कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मैं इसको कर देता हूं अब रफ, और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 था। एक पियानो है दोस्तों, इस पियानो का जो अंकित मूल्य है, मतलब कि मार्क प्राइस, वो कितना है, 15,000 रुपए। अगर किसी बुक में ये 1500 लिखा हुआ हो, 1500, तो दोस्तों उसको सही कर लेना, ये 15,000 है। नेक्स्ट फिर कहा गया है, उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई थी। उसका बिक्री मूल्य कितना था। इसमें भी क्या पूछा गया है, सेलिंग प्राइस पूछ लिया गया है। और डिस्काउंट छूट जो दी गई है वो 20% की, 10% की, और फिर 10% की छूट दी गई है। तो इसका सेलिंग प्राइस बताना है कितना है। देखिए दोस्तों 15,000 रुपए की पियानो है। मैं यूनिटरी मेथड लेके चल देता हूं पहले, मैं इसको रेशो से भी कराऊंगा। देखिए यूनिटरी मेथड, 15,000 रुपए की वस्तु है, मतलब कि पियानो है। कितने की छूट दे दी उस पर, 20% की। अगर दोस्तों 20% का डिस्काउंट दे दिया तो बेच दी कितने में, वो 80% में। परसेंटेज का साइन हटाया, बटे में 100, मल्टीप्लाई। 10% का डिस्काउंट दिया तो बेची कितने में होगी वो, 90% में। परसेंटेज के लिए बटे में 100, परसेंटेज का साइन हटा, बटे में 100। फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो फिर उसने 90 में बेच दी, 90 बटे में 100। दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज का साइन आएगा, मैंने परसेंटेज का साइन नहीं लिखा, डायरेक्ट बटे में 100 लिख दिया। देखिए नीचे की कितनी जीरो है, 6, 1 2 3 4 5 6, ऊपर की भी 6 जीरो कैंसिल कर दो, 2 3 4 5 6। दोस्तों क्वेश्चन में 9 आ गया, इसका मतलब 9 का मल्टीपल होगा कोई भी आंसर जो आएगा। कैसे होगा, 9 की गुना 9 में कर दो 81, और 81 की गुना 8 में कर दो तो ये आ जाएगा 648। बचा हुआ ये 15, इस 15 की भी गुना कर देते हैं। 15 अट्ठे 120 की जीरो, हासिल को 12, 15 चौका 60 और 12 72 का 2 का हासिल को 7, 15 छिक्का 90, 90 और 7 97। तो दोस्तों 9,720 रुपए। इसका मतलब दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना आ गया उसका, 9,720 रुपए, इतनी छूट देने के बाद 20% की, 10% की, फिर 10% की। तो दोस्तों ये जो आता है लास्ट में, ये आता है सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों एक पियानो है, वो कितने रुपए में खरीद लिया है, 15,000 रुपए में। और उस पर 3 क्रमिक छूट दी गई है, 20%, 10%, फिर 10% की। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वो कितने रुपए में बेचा गया है, किसी ने उसको कितने रुपए में
बेचा दुकानदार ने। तो दोस्तों कितने में बेचा उसको? 9,720 रुपए में। तो दोस्तों मैं इसका रेशो मेथड भी बता देता हूँ। देखिए रेशो मेथड में करना क्या है दोस्तों। रेशो मेथड में इसलिए करा देता हूँ आपको जिससे कि आपका ये जो परसेंटेज वैल्यू है ना, ये फ्रैक्शन वैल्यू इनकी याद हो जाए। देखिए ये कितना है? 20%। 20% का फ्रैक्शन आप जानते हो 1/5 होता है। ठीक इसी प्रकार 10%, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10। फिर तीसरी क्रमिक छूट है 10% की ही, जिसका फ्रैक्शन होता है 1/10। दोस्तों मुझे यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिल जाता है डायरेक्ट। वो क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क प्राइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस। इनका मुझे क्या मिल जाता है? रेशो मिल जाता है। देखिए कैसे। मान लिया इस पियानो पे 5 इसका अंकित मूल्य है, तो छूट कितने की दी गई? इसे 1 की, मतलब कि 4 में बेच दिया गया। ठीक इसी प्रकार अगर 10 रुपए की पियानो है, उस पर 1 की छूट दे दी तो 9 में बेच दिया गया। इसी तरीके से ये 10 से 9 का रेशो। जो वैल्यू कट जाती है उसको काट दो। देखिए मैं 2 से काट देता हूँ इसको, ये 5 बार और ये भी 5 बार, और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा। अब 5 की गुना 5 में करेंगे 25, 25 की गुना 5 में करेंगे 125, और ये आ जाता है 81। तो दोस्तों 125 ये क्या आया है? अंकित मूल्य का मान। लेकिन 125 नहीं दे रखा है। मार्क प्राइस कितना दे रखा है? 15,000। इस 125 की वैल्यू कितनी है? 15,000। इस 125 का कितना गुना है ये 15,000? देख लेते हैं दोस्तों। 125 का कितना गुना होगा ये? तो हम देख लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ से बचा 25, 250, 20। ये 120 गुना आ रहा है दोस्तों। 125 का 15,000 कितना गुना है? 120। ठीक इसी प्रकार उसका सेलिंग प्राइस भी 81 ना होगा, इसका 120 गुना होगा। कितना आ जाएगा? ये जीरो, ये वाली जीरो, 12 का 2 का हासिल को 1, 12 अट्ठे 96 और 1 97। और यही दोस्तों क्या आ जाता है? इसका सेलिंग प्राइस। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों मैंने इसको यूनिटरी मेथड से भी कराया और मैंने इसको आपको रेशो मेथड से भी करा दिया है। दोस्तों आपको ये दोनों मेथड आने चाहिए, लेकिन एग्जाम में आपको वो मेथड करना है जिसमें आपकी पकड़ सबसे अच्छी हो। तो दोस्तों यूनिटरी मेथड से यहाँ पे डायरेक्ट हो जाता है, और इसमें हम मल्टीपल चेक भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आंसर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ अब, और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है। ए रुपए 1200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है। कोई ए है जो कि 1200 रुपए वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% तथा 20% की क्रमिक छूट पाता है। वह अपने क्रय मूल्य का 10% परिवहन पर खर्च करता है। वह इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 15% का लाभ मिले? देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ये मान लिया ए है, इसका जो मार्क प्राइस है, कोई वस्तु खरीद रहा है ये कितने रुपए की? 1200 रुपए की, जिसपे अंकित मूल्य है 1200 रुपए। अब उसने इस वस्तु पे जो 1200 रुपए की है, इस पर दो छूट पाई उसने। एक तो 10% की और एक 20% की। तो दोस्तों पहली डिस्काउंट 10% का है, तो खरीदी कितने की है? 90% में। परसेंटेज का साइन हटा, बटे में 100 गुना। फिर 20% का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब खरीदी कितने में होगी? उसने 80 में, और बटे में 100। नीचे की 4 जीरो, ऊपर की 4 जीरो कैंसिल,
9 की गुना 8 में कर दो, कितना आ जाएगा 72, और गुना ये वाला 12, 12 की गुना इसमें कर देते हैं तो कितना आएगा, 24 का 4 का हासिल को दो, 84 और 2 86, 864 रुपये। लेकिन दोस्तों 864 रुपये में तो उसने क्या किया, उस वस्तु को वहां से खरीद लिया, लेकिन परिवहन के लिए भी उसने 10% खर्च किया है। इसका मतलब इसका 10% निकाल के इसमें जोड़ दो, या फिर डायरेक्ट क्या करो, इसका 110% निकाल दो। तो 864 गुना 110%, परसेंटेज का साइन हटा, बटे में 100, जीरो से जीरो कैंसिल। 11 की गुना इसमें कर दो, 44 का 4 का हासिल को 4, 66 और 4 70 की जीरो, हासिल को 7, 11 88 और 7 88 और 7 95, और बटे का ये 10। दोस्तों इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 950 रुपये 40 पैसे। ठीक दोस्तों, ये आ जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या आता है दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्रय मूल्य। अब ये प्योर क्रय मूल्य है, मतलब कि इतना रुपया उसका खर्च हुआ है। इतने रुपए क्या हो गया दोस्तों, उसके खर्च हो गए हैं किसी वस्तु में को लाने में, तो ये लागत मूल्य हो गया। अब वो इस पर 15% का प्रॉफिट चाहता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो इस वस्तु को 115% में बेचेगा। ये तो 100% की वैल्यू है, तो 115 में बेचेगा तो 950.4 गुना 115 और बटे में कितना, 100। तो दोस्तों अब इससे इसको डिवाइड कर लेते हैं, और जब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ जाता है दोस्तों, देखिए मैंने इसको 5 से काट दिया, कितना आ गया, ये 20, 5 से मैंने इसको काट दिया, ये आ गया 23। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी आंसर जो आएगा वो 23 का मल्टीपल होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मैं इसको 2 से कैंसिल कर देता हूँ, ये कितना आ जाता है, 475.2 इतना आ जाता है, और यहाँ पे कितना आ जाता है, ये 10 आ जाता है। तो दोस्तों मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, और ये आ जाता है 1092 रुपये 96 पैसे, और यही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप इसको रफ नोट कर लीजिए, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, और चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपए की कमी कर देती है। तदनुसार वह नया बिक्री मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों, कोई वस्तु है, खिलौना है एक, ये जो खिलौना है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि 30% की छूट दी जाती है, तो इसके मूल्य में 30 रुपए की कमी हो जाती है, मतलब कि 30% की ही वैल्यू 30 दे दी है क्वेश्चन में। और हमें कहा क्या है, हमें कहा है कि तदनुसार वह नया बिक्री मूल्य कितना है। बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस, तो दोस्तों पहले मैं यहां से निकाल देता हूँ 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये 30, और ये बटे में 30, और गुना में कितना, 100। इस 30 से ये 30 कट गया, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाती है दोस्तों, 100 रुपए। और ये 100 रुपए जो है ना दोस्तों, ये क्या होता है, मार्क प्राइस। इसका मतलब ये हो गया कि मार्क प्राइस पे ही छूट दी जाती है, तो 100 रुपए पे 30 रुपए की छूट दी गई है, तो दोस्तों ये तो 70 आएगा, और 70 क्या आएगा, ये सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 30% जो है उसकी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी 30 रुपए, क्योंकि उसमें कहा था ना कि अगर 30% का डिस्काउंट दिया जाता है तो उस 30 की ही कमी हो जाती है। तो दोस्तों इसका मतलब 30% की ही वैल्यू कितनी दे दी थी क्वेश्चन में, 30 रुपए।
दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं रफ कर देता हूं दोस्तों इसको। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है। तदनुसार उस पर 10%, 5% तथा 2% की क्रमिक छूट दे। तदनुसार उसका शुद्ध बिक्री मूल्य कितना है? 20,000 रुपए पे क्या है दोस्तों? ये सोफा सेट है। देखिए, एक सोफा सेट है। ये सोफा सेट जो है ये है 20,000 रुपए का। मतलब कि इसका मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य, वो कितना है? 20,000 रुपए। दोस्तों इस 20,000 रुपए पे ही छूट दी गई है। कितनी कितनी दी गई है? पहले दी गई है 10%, फिर 5%, फिर 2%। तो दोस्तों 10% की छूट दी जाएगी तो 90 में बिके गए 90/100। 5% की छूट दी जाएगी तो 95/100। 2% की छूट दी जाएगी तो 98/100। दोस्तों ऊपर कितनी जीरो है? 5। 1 2 3 4 5। नीचे कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5। एक जीरो बच गई। देखिए, मैं 5 से कैंसिल कर दूं इसको 2 आएगा, 5 से इसको कैंसिल कर दूं 19 आएगा, और 2 से मैं इसको पूरे को कैंसिल कर देता हूँ। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आंसर होगा वो 19 का मल्टीपल होगा और 9 का भी मल्टीपल होगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। तो अगर मैं गुना कर देता हूँ 9 की गुना 19 गुना 98 में, तो दोस्तों इनकी गुना कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 16,758 रुपये। और यही क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो दोस्तों सोफा सेट जो था जिसका मूल्य 20,000 रुपये था, तो दोस्तों हमें अगर 10% की, 5% की और 2% की क्रमिक छूटें मिल जाती है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य, वो 16,758 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 4,000 रुपए है। उत्सवों के मौसम में एक दुकान उस पर 5% छूट की घोषणा कर देता है। तदनुसार उस रेफ्रिजरेटर का बिक्री मूल्य कितने रुपए हो जाएगा? देखिए दोस्तों, एक रेफ्रिजरेटर है। इस रेफ्रिजरेटर का जो मार्क प्राइस है वो दे रखा है कितना? 4,000 रुपए। और दोस्तों 4,000 रुपए पे 5% की छूट मिल गई है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? तो दोस्तों सेलिंग प्राइस आ जाएगा उसका 4,000 गुना 5% की छूट मिल गई है तो 95%। 95/100, परसेंटेज हटा दिया और बटे में 100। देखिए, इन दो जीरो से मैंने क्या किया? दो जीरो कैंसिल कर दी। ये जीरो तो यही का यही रहा। 4 की गुना 5 में करेंगे 20 की जीरो, हासिल को लग गए 2, और 9 चौक 36 और 2 38। तो कितना आ जाता है दोस्तों? 3,800 रुपये उसका सेलिंग प्राइस आ जाता है। यो तो दोस्तों इसका था यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट वाला मेथड। मैं इसका रेशो मेथड भी करा देता हूँ। देखिए रेशो मेथड में होता क्या है। 5% की छूट दी गई है, तो दोस्तों 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। मतलब कि यहाँ से मुझे डायरेक्ट मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो मिलता है। अगर मार्क प्राइस 20 रुपए है इस रेफ्रिजरेटर का, तो उस पर 1 की छूट दी गई है तो 19 में वो बेच दिया। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी दी है? 4,000। मतलब कि इस 20 यूनिट का कितना गुना है ये? 200 गुना। ठीक उसी प्रकार उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो भी 19 यूनिट ना होकर इसका 200 गुना होगा, मतलब कि 3,800 रुपये। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों हमने यूनिटरी मेथड से भी किया और हमने इसको रेशो मेथड से भी किया। आई होप कि आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपए अंकित करता है। तदनुसार यदि वह उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें देकर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए दोस्तों, कोई दुकानदार है और ये जो दुकानदार है ये एक वस्तु पे पहले 5% की छूट देता है, फिर 5% की छूट दे देता है और उस वस्तु का मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य, वो कितना है 80 रुपए। तो 80 रुपए पर दो छूट दी गई है 5%, 5%। तो दोस्तों हम सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं इसका। डायरेक्ट कितना आएगा, 80 गुना 5% की छूट दी गई 95% में बेची गई, गुना 5% की छूट दी गई दोबारा, फिर वो 95 में बेची गई। देखिए दोस्तों, मैं इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देता हूँ, मैं 5 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये 2 आएगा और ये 19 आएगा। 2 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये 4 आएगा। अब मैं कर लेता हूँ इसे 5 से कैंसिल करता हूँ, 20 आएगा, 5 से कैंसिल करता हूँ 19 आएगा। 4 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये 5 आ जाएगा। तो दोस्तों सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना आएगा इसका, अगर आप जानते हो कि 19 की गुना 19 में कर देंगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों ये आ जाएगा 361। अब बटे में ये 5 है, इस 5 से इसको कैंसिल कर देता हूं तो कितना आ जाता है 72.2 रुपए, और यही क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 350 रुपए अंकित मूल्य वाली एक कुर्सी 25% तथा 10% के अनुक्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है। इस कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए दोस्तों, एक कुर्सी है, इस कुर्सी का जो अंकित मूल्य है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्क प्राइस, वो कितना है 350 रुपए। होता यह है कि 350 रुपए पे 25% की और 10% की छूट दी गई है 2। तो इसका सेलिंग प्राइस बताइए, विक्रय मूल्य। तो दोस्तों सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, 350 गुना 25%, मतलब कि वो 25% का अगर डिस्काउंट दे दिया तो 75% में बेच दी, 75/100। फिर इस पे ही 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 90 में बेच दी, 90/100। नीचे की 2 जीरो, ऊपर की 2 जीरो कैंसिल, 25 से इसको काट दो 4 बार, 25 से इसको काट दो 3 बार। अब दोस्तों ऊपर जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना आ जाता है, यहाँ पे इस 9 की गुना सबसे पहले मैं इस 35 में कर देता हूँ। तो 45 का 5 का हासिल को लग गया 4, 27 4 31, और गुना में ये 3 और बटे में है 4। अब 3 की गुना मैं 315 में कर देता हूँ तो ये आएगा 945, और बटे में ये वाला 4। 4 से इसको कैंसिल कर देते हैं दोस्तों, तो ये आ जाता है 2, कैरी लगा यहाँ पे 3, फिर 6.25, ये आ जाता है इतने रुपए, मतलब कि 236 रुपए 25 पैसे, और यही क्या हो जाता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और दोस्तों आई होप कि आपको बेसिक भी समझ में आ गया होगा, और दोस्तों आपकी अच्छी पकड़ बन गई होगी डिस्काउंट वाले चैप्टर में। और दोस्तों थोड़ा बहुत मैंने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी करा दिया था, क्योंकि दोस्तों उसका भी कंसेप्ट यहाँ पे आता है, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मतलब कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस,
दोनों का ही नाम आ जाते हैं। तो दोस्तों दोनों का ही वर्क यहाँ पे भी होता है, जिसके कारण मैंने आपको वो भी समझाया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।